करते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की, हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल दिया जाता है, और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी नमस्कार करो। चलो चलो चलो। हेलो शिवानी, नीतू, किशन, करण, हेलो सादाब, हेलो कोमल भाई, की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ टेंस प्रैक्टिस पर। आज हम लोग मेहनत करेंगे। एंड टेल मी हाउ इज द जोश? रिवीजन की आप लोगों ने, सभी बच्चों ने घर पर सारा कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा, रिवाइज किया? जल्दी जल्दी बता दो। मैं भी आपकी तरफ फ्री माइंडेड रहना सीख रहा हूँ। दैट्स सो नाइस। आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल गुड। बॉयज गर्ल्स, आई एम ऑल गुड। बिल्कुल टनाटन, बढ़िया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी आप सभी के साथ मिलकर आज टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और टेंस के इस माहौल को मजे से पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने घर पर रिवीजन कर ली होगी, ताकि आज हम लोग यो यो नाड़ गल्ला गोरियां दे विच टोए ते ए जी थोड़ी पीडीएफ हैगी नहीं, और इसके अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आ जाओ फटाफट से। शुरुआती क्वेश्चंस मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस चलाते रहेंगे। ठीक है जी, फाइन। आज मेरे बच्चों कहानी को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखी हुई इस बातचीत को देखते हैं। ठीक है, अब जब आप टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, यानी कि टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक्स लेकर चलने होते हैं, यानी कि टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स होंगी। उन ट्रिक्स को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा। टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स होंगी। की आई थी शायद, वो देख लेना। तो टेंसेस की हम कहानी शुरू कर लेते हैं। फाइन, आ जाओ। जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं टेंस के, तो टेंस के क्वेश्चंस को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और तरीका कैसे है, आओ इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमें यह पता है कि टेंस के क्वेश्चंस को जब भी हम पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को देखते हैं जब हम, तो हमें ये महसूस होता है कि करेक्शन हम यहां भी कर सकते हैं, करेक्शन हम अगले पार्ट में भी कर सकते हैं। तो ऐसी लिखी हुई सिचुएशन को हम लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट को ठीक मानकर एरर मार्क करते हैं राइट वाले पार्ट में। ठीक है भाई, बात समझ जाए। एरर हम मार्क कर रहे होते हैं किस तरफ? राइट वाले पार्ट में। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं। एरर हम मार्क कर रहे होते हैं राइट वाले पार्ट में। ठीक है भाई, तो पहली कंसीडरेशन हमारी कौन सी हो गई? लेफ्ट टू राइट। फिर एक दूसरी कंसीडरेशन हमारी है, और वो दूसरी कंसीडरेशन ये कहती है कि यूं तो हम लेफ्ट टू राइट ही मार्क करते हैं, लेकिन कभी कभी राइट पार्ट में हम लोगों को लिखा मिलता है टाइम वर्ड। क्या लिखा मिलता है बच्चों? और इस टाइम वर्ड की वजह से ही क्वेश्चन की कंसीडरेशन हम रिवर्स में लेकर चलते हैं। इसी वजह से हम क्वेश्चन को ठीक करने की जो कंसीडरेशन है, वो हम रिवर्स में लेकर चलते हैं। ये दूसरी बात हमारे सामने आ गई भाई। ठीक है, फिर एक तीसरी बात हमारे सामने आती है, और वो तीसरी बात क्या है कि कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए क्वेश्चन में से कोई एक शब्द हटा हुआ होता है। लिखे हुए शब्द में अगर हम समझें, तो हमारे सामने कभी कभी जो लिखा हुआ शब्द है वो हटा हुआ होता है, और ऐसे हटे हुए शब्द को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो हमें ये समझना पड़ता है मेरे बच्चों, हमें ये समझना पड़ता है कि हटे हुए इस तरीके के शब्द को कहाँ कंसीडर करें। हटे हुए इस तरीके के शब्द को हम कहाँ कंसीडर करें। ठीक है, तो ये हमारे लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चैलेंजिंग एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है,
इस तरीके के चैलेंजिंग एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन की वजह से ही आने वाले पार्ट की शुरुआत में एरर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक आती है अगली बातचीत, और वो अगली बातचीत क्या है भाई, हम लोगों को ये चीज पता है कि लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम सिंस, फोर या फिर फ्रोम की कई सारी बातों को समझने का काम करते हैं। तो सिंस, फोर या फ्रोम हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर टाइम एलिमेंट की जानकारी देता है। किस चीज की जानकारी देता है बेटा, ये हमें टाइम एलिमेंट की जानकारी देता है, यानी कि समय को बताने वाले शब्द की जानकारी हमें देता है। ठीक है, अब जब ये हमें समय को बताने वाले शब्द की जानकारी देता है तो इसी की वजह से हम सभी को पता है, इसी की वजह से या तो हम यूज करते हैं कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर हम यूज करते हैं कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, याद है भाई, हाँ ना। फिर आगे जब हम चलते हैं तो एक अगली कहानी हम लोगों को समझ में आती है, और वो कहानी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। वो कहानी खूबसूरत इसलिए हो जाती है कि हमारे टेंसेस को फिक्स करने के लिए कीवर्ड्स का बहुत प्यारा रोल है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें लिखा नजर आए यस्टरडे, तो बताओ जरा कौन से टेंस की जानकारी दी जा रही है, बताओ बेटे जरा, कौन से टेंस की जानकारी दी जा रही है भाई, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। यस्टरडे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी हमें देता है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लिख दूं सो फार, कौन से टेंस की जानकारी दी जा रही है, बताओ जरा। अगर सो फार हम देखते हैं तो कौन से टेंस की जानकारी दी जा रही है, सो फार हमें जानकारी देता है किस चीज की मेरे बच्चों, सो फार हमें जानकारी देता है परफेक्ट, वो भी प्रेजेंट के टेंस की। ठीक है भाई, हाँ है ना। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, इसके बाद एक अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, और वो अगला पॉइंट क्या है, 6 कैटेगरी की वर्ब्स। कुछ याद है भाई, वो 6 कैटेगरीज है भाई, कुछ याद है, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन, अपीयरेंस और मिक्स्ड वर्ब्स। ठीक है जी, कुल मिलाकर ये 6 कैटेगरी की वर्ब्स हमें वो याद दिलाती हैं कि ये अपने आप में एक्शन नहीं बताती, और क्योंकि ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, यानी कि जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें इंडेफिनिट में यूज करते हैं या फिर परफेक्ट में यूज करते हैं। इनका कॉन्टिन्यूस से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ याद आया भाई, ओ मेरे बच्चों, कुछ याद आया। देखो, इस बात को ध्यान से समझ के चलना, आपको टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जब तक ट्रिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप लोगों का पढ़ा हुआ सब बेकार है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को सोल्व करने की जब तक ट्रिक्स नहीं पता हो तब तक तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होता। 6 कैटेगरीज हमारे सामने हम लोगों ने डिस्कस की। अब इसके बाद अब इसके बाद हम और भी चीज समझने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में हम लोगों को ये चीज बताई गई है कि कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, है ना। कभी कभी एक नहीं दो सेंटेंसेस हमें जुड़े हुए नजर आते हैं, और जब दो सेंटेंसेस जुड़े हुए नजर हमें आते हैं तो हम करते क्या है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस में एक की वजह से दूसरे के टेंस को बदलने का काम करते हैं, है कि नहीं भाई, अरे बोलो हाँ, एक की वजह से दूसरे के टेंस को बदलने का काम करते हैं, है ना। अब ऐसी कंपाउंडिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कंपाउंडिंग में ही हमारा पूरा कंडीशनल सेंटेंस निकल गया। अरे भाई हाँ है ना, एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलना। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर इफ के साथ हम लोगों को लिखा हुआ नजर आए पास्ट परफेक्ट, तो रिजल्ट कैसे बताओगे, बताओ जरा। आपको नींद आ रही है और मुझे भी आ रही है, कमाल कर दिया यार, ऐसे कैसे, नींद नहीं आ रही है ये तो, है जी। हाँ बच्चे बताओ जरा। तो आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट की बातचीत का रिजल्ट बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। याद है भाई सभी बच्चों को, है कि नहीं, सभी बच्चों को याद है, दैट्स ग्रेट, फाइन।
आ जाओ भाई, एक अगली बातचीत से मिलाता है। अब थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर समझते हैं। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी कभी हम लोगों को बीच में लिखा हुआ नजर आता है क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा हुआ नजर आता है मेरे बेटे? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ नजर आता है तो हम जाते हैं सेंटेंस के आखिर में, और हमें अगर लिखा मिलता है क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन वर्ड की ही वजह से हम लिखने की कोशिश करते हैं इस तरह का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं किस चीज को मेरे बेटे? हेल्पिंग वर्ब को। किस चीज को लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन इसी को अगर उलट दिया जाए मेरे बेटे, इसी को अगर उलट दिया जाए और लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को जुड़ा हुआ नजर आए क्वेश्चन वर्ड, हम जाते हैं किस तरफ? हम जाते हैं सेंटेंस के आखिर में। अगर मिलता है फुल स्टॉप तो हम ऐसे लिखे हुए सेंटेंस की जो अरेंजमेंट है वो लिखते हैं किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है, किससे लिखने का काम करते हैं हम? सब्जेक्ट से लिखने का काम करते हैं। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखने की कोशिश नहीं करते। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 है ये ट्रिक्स। एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार फटाफट से ये ट्रिक्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर कहानी को समझने का काम करेंगे। शाबाश। शाबाश, लिख लिया बेटा? आओ भाई, अब हम आपके साथ मिलकर इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पे अटेंशन टू एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड। इफ के साथ कंडीशन बताई गई है, यहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बताया गया है, तो जो भी हमारे सामने रिजल्ट है उसे हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर बनाएंगे। तो इस विल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ लिखना है वुड, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है भाई? ठीक है बेटा? आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। देखो क्या लिखा है, ही टोल्ड मी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट, कोई दिक्कत नहीं है, ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यह एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे नजर आ रहे हैं। तो अगर दो सेंटेंसेस लिखे नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नियम काम करेगा कि एक की वजह से दूसरे के टेंस में परिवर्तन आ सकता है। बात को ध्यान से देखने पर समझ आया, किसी इंसान ने बताने का काम किया। ठीक है बेटा, किसी इंसान ने बताने का काम किया, बताया उस इंसान ने, बाद में लेटर लिखने का काम किया पहले, यानी कि ये बात एंटीसीडेंट होगी। अब एंटीसीडेंट को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और इसीलिए हम लोगों ने लिखने का काम किया हैड रिटन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई भाई? क्या यूज करते हैं बेटा? हैड रिटन। ओके,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है सिंस द डे। अब आप जैसे ही इस लिखे हुए सिंस को देख रहे हो और ये हमें बता रहा है टाइम के बारे में, तो सिंस को देखते ही हमें समझ आ रहा है कि हम लोगों को यूज करना होगा क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। ठीक है, मैं अपनी वर्तमान नौकरी कर रहा हूं जब से मेरे घर पर या जब से मेरे भाई को बेटा हुआ है। क्लियर है? Next sentence we have, look at the next sentence please. After Ravi read the magazines and newspapers and watched TV programs, he decided to go out and meet some old friends. आप सभी बच्चों को ये चीज पता है कि हम अगर लिखे हुए सेंटेंस के दो अलग अलग हिस्सों को बिफोर से जोड़ते हैं तो हम एंटीसीडेंट होने की वजह से हेड के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं और प्रेसिडेंट होने की वजह से सेकंड फॉर्म जोड़ते हैं। भाई ऐसा ही है ना? अरे बोलो बच्चों, ऐसा ही है ना? और इसी वाली कहानी में अगर बच्चों हम आफ्टर लिखते हैं तो आफ्टर के बाद हम लिखने का काम करते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेसिडेंट के नाम पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वही बात यहां आ गई। इस लिखे हुए आफ्टर को ध्यान से समझो तो एंटीसीडेंट इसके साथ बताया जाना है। तो एंटीसीडेंट बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है बच्चे, फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ मेरे बच्चों। His father would have been pleased to get him a wristwatch. His father, उसके पिता खुश होते उसे एक घड़ी देते अगर वह, if he would have worked harder, अगर वह कड़ी मेहनत करता और अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पाता। तो कोई दिक्कत नहीं, वुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों इस इफ के साथ जो कंडीशन को बताया गया है वो होना चाहिए किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर है? बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिंदास होके मजा आएगा। ठीक है भाई, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट ही प्लेयर, ये बेसिकली ही प्लेयर नहीं है, द प्लेयर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, अब एक बात आपको याद आ रही है कि व्हेन के साथ हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और आप इसे अगर देखें तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। When the doctors found that the player has, अब देखो यहां एक प्यारी सी चीज हमें समझनी होगी बेटा। सारे बच्चे एक तरफ इस चीज को लिख लो। ठीक है, सारे बच्चे एक तरफ इस चीज को लिख लो और इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सारे बच्चे इसे एक तरफ लिखो फटाफट से। ठीक है, सारे बच्चे एक बार लिख लीजिए इस चीज को, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ठीक है, यानी कि टेंसेस का अपना एक सीक्वेंस बनता है। कैसे सीक्वेंस बनता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। देखो बच्चों, हमारे सामने एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े नजर आ रहे हैं, है ना? अब नियम ये कहता है कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में पहला हिस्सा हमें प्रेजेंट में लिखा हुआ मिले तो दूसरे हिस्से को हम चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, किसी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दो सेंटेंसेस मैं बोलूंगा आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैंने कहा वो कहता है वो नहीं आया है। ऑब्जर्व करना, वो कहता है पहला हिस्सा प्रेजेंट में, वो नहीं आया है दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट में। ठीक, मैंने फिर से कहा वो कहता है वो नहीं आया था, पहला हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा पास्ट में। मैंने कहा वो कहता है वो नहीं आएगा, पहला हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा फ्यूचर में। हम इस तरीके के हम इस तरीके के वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस तरीके के वाक्य कहते हैं। हाँ
अब बच्चों, अब इस कहानी को समझते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात समझते हैं, अगर हमारा लिखा हुआ सेंटेंस पहला हमें फ्यूचर में नजर आता है तो दूसरे हिस्से को हम चाहे प्रेजेंट में बताएं, चाहे पास्ट में बताएं, चाहे फ्यूचर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, एक बार ध्यान से समझने का काम करें। ठीक है, एक बार इस बात को ध्यान से समझने का काम करें। फाइन, ध्यान से समझने का काम करें। फाइन। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू फॉर दिस लवली कमेंट। ठीक है, शुभम बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके कमेंट्स को देखकर लगता नहीं है कि आपका ध्यान पढ़ाई पे है। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझ लो। ठीक है, फ्यूचर के अगर टेंस की हम बात करते हैं पहले हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। मैंने कहा वो कहता है, मैंने कहा वो कहता है वो नहीं आया था, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से मैंने कहा वो कह देगा वो नहीं आया था। पहला हिस्सा फ्यूचर में, दूसरा हिस्सा हम पास्ट में कह देते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा फ्यूचर में वो कह देगा वो नहीं आया है, पहला हिस्सा फ्यूचर, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट। वो कह देगा वो नहीं आएगा, दोनों हिस्से फ्यूचर हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये आ रहा है, सवाल ये आ रहा है कि अगर हमारे सामने पहला हिस्सा पास्ट में है तो मैंडेटरी है, जरूरी है कि दूसरे हिस्से को भी हम किस में लेके चले, पास्ट में लेकर चले। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं गांधी जी, गांधी जी कहा करते थे गोपाल वर्मा एक अच्छा टीचर है, क्या मैं ये कह सकता हूं? बताओ जरा, बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं? आप इस बात पर हंसेंगे कि सर गांधी जी कहते थे गोपाल वर्मा एक अच्छा टीचर है, ये क्या तक्का, ये क्या तुक्का लगा रहे हो सर, ये तो बदतमीजी है। नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। बात समझ रहे हैं? तो बच्चे पास्ट के साथ पास्ट का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। व्हेन के साथ यहां अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट के साथ हमें पास्ट की ही बातचीत को लेकर चलना होगा और यहां लिखना होगा हैड टेकन। ठीक है बेटा, ठीक है जी। नहीं आप प्रियम, ये आप तो कह सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन लॉजिक को समझना। ठीक है, प्रियम कह रहा है गांधी जी तो नहीं कहते थे, हम कह देंगे, नहीं बेटे लॉजिक को समझो। क्वेश्चन 7 पर आए। एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन द टूल्स एंड ऑफ दे गो। पहले इस लिखे सेंटेंस का मीनिंग समझें, पहले इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग समझें। सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है? जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं वो अपने टूल्स रखते हैं और चले जाते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर आपको महसूस होगा कि ये लिखा हुआ पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये हमें बताने का काम कर रहा है। क्या चीज? बताओ जरा, क्या बताने का काम कर रहा है? रूटीन एक्शन बताने का काम कर रहा है, हाँ ना, है ना बच्चों। और जब ये रूटीन एक्शन बताने का काम कर रहा है तो रूटीन को बताने के लिए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत है। एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5, ठीक है ना जी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एस या ईएस लगाकर लिखते हैं और दे तो प्लूरल होने की वजह से अपनी जगह फर्स्ट फॉर्म लेकर आया। ठीक है बच्चे, शाबाश नवनीत, शाबाश पिंकी भाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट हैड बीन अ कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम। हमें पता है बच्चों इमेमोरियल टाइम के साथ हम फ्रॉम नहीं यूज करते हैं, यूज करते हैं सिंस। ठीक है बेटा, चलिए पहले 8 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, अब थोड़ी सी आपकी कसरत में करवाऊंगा। ठीक है, और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सवाल तेरे नाम। शगुन हो गया है भाई। ठीक है, नंदिनी बेटा रूटीन की स्पेलिंग ठीक करो, ROUTINE। चलो बच्चों, अब सारे आप लोगों के सामने सवाल हैं, 11 क्वेश्चंस हैं, जरा बनाकर दिखाओ फटाफट से।
बनाने की कोशिश करो बेटा। अवनीश कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एरर है। ऐसे मत बताओ बेटा, जब क्वेश्चन सोल्व करो ना तो आप ऐसे करो जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 के मान लो आपने कहा सी पार्ट में एरर है और उसकी डिटेल लिखो कि क्या वजह है। ठीक है अवनीश, इस तरह से ना आपको वजह पता चलेगी। ठीक है, हाँ जैसे जाहिद भाई कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन लिखो, उसका कौन सा एरर है और क्या रीजन है। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम। बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जिनसे भी नहीं हो रहे हैं बस वो एक बार क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत करें। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद सोल्व करने में मजा आएगा। थैंक यू, ये मैं ले जाऊं। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है भाई, बहुत ही अच्छी कोशिश है। पता है आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हो ना, आपकी खुशी में मैं चाय पी रहा हूं, देख लो। हर्ष पूछ रहा है व्हेन विल दिस बैच कंप्लीट सर। आपका ये बैच हर्ष आज ही खत्म हो गया है। बाय, टेक केयर। घर वालों को नमस्ते बोलना, ठीक है। बाय बेटे, आपका ये बैच आज ही खत्म करवा दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, नालायक को। क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा, पढ़ नहीं रहा है, लिख रहा है पहले बैच कब खत्म होगा। इसका बैच खत्म करवा दो सर आज ही, और फिर इसको यूक्रेन भेज दो चाइना से होते हुए। मैं चाय बिस्किट ले रहा हूँ अंशु भाई। भावना भाई को गुस्सा आ गया, कह रहा है साइड प्लीज। ऐसा लग रहा है ट्रक चला रहा हूं मैं। बड़े शैतान हो भाई, बड़े शैतान हो। चल भाई हर्ष, फटाफट से आंसर बना मेरे बेटे। सॉरी सर की कोई बात नहीं मेरे बेटे, आंसर बना फटाफट से। जल्दी जल्दी आंसर्स बना फटाफट से। आओ भाई, अब मैं आप सभी के साथ मिलकर आंसर बना रहा हूं। चलो एक एक करके मेरे साथ महसूस करने की कोशिश करना, ठीक है। डिस्कशन शुरू करो बेटा, क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करना शुरू करूं। आ जाओ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आई आस्क्ड इफ शी हैज। देखो वही सवाल हो गया जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना, कि अगर पहली बात पास्ट में कही तो दूसरी बात नेचुरल है पास्ट में ही आनी चाहिए। यहां लिखा है आई आस्क्ड, पास्ट की वजह से
आपने क्या कहा, यहां पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 2, हैड आई रियलाइज्ड, क्या लिखा है मेरे बेटे, हैड आई रियलाइज्ड। ठीक है, एक बार इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से हम देखते हैं तो हैड सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको ध्यान से समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन का क्या हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। हाँ या ना? ठीक है। हम्म। अरे सर रुको तो, अरे ये तो मुझे डायलॉग याद आ गया, वो आजकल चलता नहीं है मीम, अरे रुको जरा सबर करो, कहां से हो बेटे आप? खतरनाक ही पड़े हो भाई। चलो पहले कर लो, मैं कोप चेंज हो जाता हूँ, अपनी चाय पी लेता हूँ, बस तुम गुस्सा मत हो। ठीक है, बनाओ भाई, अपने आंसर्स बनाओ। जब बना लो तो यस सर कह देना मेरे बच्चों, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। अरे दिल्ली से आप, ओ माय गॉड्स। चलो, एक ही शुभम नालायक कहीं का, हर टाइम बस एक ही लिखता है डायलॉग, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। हे भगवान, इस बेचारे को एक ही चीज लिखनी आती है, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। एक काम करेंगे, शुभम का जब बेबी होगा ना, उसका नाम ही हम कर देते हैं रिपीट। अरे थैंक यू नवनीत भाई। शाबाश। अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं, ठीक है, हटाओ सारी बातों को, क्वेश्चन को देखते हैं। हैड आई रियलाइज, पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है, तो आई वुड टेक नहीं, आप कहेंगे आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। ठीक है, अगर मुझे ये पता होता, अगर मुझे ये महसूस होता कि ये इतनी लंबी जर्नी है, इतना लंबा रास्ता है, मैं टैक्सी ले लेता। ठीक है जी, फाइन, नाउ यू कैन स्टार्ट, जो हुक्म, जो हुक्म मेरे सरकार। क्वेश्चन 3 पर आ जाए। एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड, ये क्वेश्चन मस्त है भाई, ये क्वेश्चन मस्त है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम करना। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने पिक्टोरियल तरीके से समझाऊंगा, चित्र बनाऊंगा। देखो भाई, ये बेसिकली एक स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल का एक डाइव बोर्ड है। यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है भाई, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां ये बंदा खड़ा है, इस बंदे ने यहां से डाइव लगाई, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। अब जब वो यहां पर आया ना, जब ये छलांग लगाकर यहां पर वो पहुंचा, यहां पर पहुंचा, तब उसने स्विमिंग पूल में देखा झांक के, तो पता चला कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो एक दिन पहले निकाल दिया गया था। अब भैया उसकी हो गई हालत खराब। आप सोच के देखो राणा साहब, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए कि जब आप छलांग लगा चुके थे, तब आपने देखा, पता चला वो बेटे स्विमिंग पूल का जो है वो पानी है भाई, तब क्या होगा, तब भैया बहुत ही बुरा हाल होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज ए डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड, डाइव करने का काम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुआ। ही वॉज टेरिफाइड टू सी दैट, ये भी एक पैरेलल एक्शन है। डाइव लगाते ही उसने देख लिया दैट द वाटर वॉज ड्रेन फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट, पानी तो एक रात पहले ही निकाल लिया गया है भाई, है ना मेरे बच्चे, है कि नहीं। तो पानी एक रात पहले ही निकाल लिया, तो दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये हो गई, एंटीसीडेंट होने की वजह से आप क्या कहेंगे, द वाटर हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द पूल, यही कहोगे बेटा, हाँ या ना, यही कहोगे। फाइन, दूसरा तरीका क्या है, देखो, स्विमिंग पूल से पानी निकल भी सकता है, स्विमिंग पूल से पानी निकाला भी जा सकता है। तो यहां कंसीडरेशन आ जाती है, अगर पानी खुद ब खुद निकल गया तो
एक्टिव के अकॉर्डिंग हेड ड्रेन्ड कह दीजिए। और अगर कहा जाए पानी निकाला गया तो भाई हेड के साथ पैसिव बनाने के लिए हेड बीन। अभी आप लोगों को वॉइसेस नहीं सिखाए गए हैं ना, अभी आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं सिखाए गए हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तो जरूर बताया जाएगा, ठीक है ना। वॉइसेस के लिहाज से दोनों चीजें यहां पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन फोर्थ पर आए, लिखा है एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। देखो मेरे बच्चों, वही पुराना सवाल हो गया, सिंस के साथ टाइम बताया गया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है, और हमने कहा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं फीवर से त्रस्त हूं, दुखी हूं भाई, ठीक है। उसके बाद आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, मैं नहीं होगा योग्य अटेंड करने के फंक्शन को यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग, जिसको आप आज शाम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब ध्यान से समझना, दिस इवनिंग फ्यूचर की बात कर रहा है, यहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से फ्यूचर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। बताया था ना बच्चों, आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर को बताने के लिए हम कौन कौन से टेंसेस का यूज कर सकते हैं, जरा कमेंट्स में लिखकर दिखा दो, ताकि हमको पता चले कि कौन शिकारी जानकारी ठीक रखा है। क्वेश्चन 5 पर आ जाए, शी विशेज दैट शी हैज स्टडीड। लो जी भाई साहब, आपने यहां लिखा है शी विशेज। अब अगर कोई इंसान अगर विश करता है भाई, अगर कोई इंसान विश करता है, मैं आपके सामने कहता हूं, ठीक है, मैं अगर आपके सामने, सर शिव पूजन को हटा दीजिएगा प्लीज। अगर मैं आप सभी के सामने ये कहता हूं, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं ये कहता हूं काश मेरे पास एक गाड़ी होती, इसका मतलब मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं। गाड़ी मेरे पास है नहीं, गाड़ी होने की कल्पना करने में क्या कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। तो जब आप विश कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ विश करिए, ठीक है ना। वो इश करती है, इमेजिन करती है कि काश उसने हिस्ट्री की जगह लिटरेचर पढ़ा होता जब वो कॉलेज में थी, ठीक है जी, हाँ या ना, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, मच वाटर हैज फ्लोन। ये प्यारा सा शब्द है, ध्यान से समझने का काम करें, ये ध्यान से समझने का काम करें। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो गई फ्लू, थर्ड फॉर्म हो गई भाई फ्लोन, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, उड़, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है भाई। अब इसी जैसा एक और दूसरी वर्ब है, उसको भी देख लीजिएगा, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, फ्लो। और इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड, ठीक है। तो पानी का बहना, आपके आंसू बहना, ठीक है ना, आपके जज्बात बहना, ठीक है ना। गाना शुरू कर दो फटाफट से, दिल का दरिया बह ही गया। तो जो बह गया है दैट इज कॉल्ड फ्लो, ठीक है बेटा, फाइन। तो अब इस सवाल की अगर बात करो क्वेश्चन 6 में, तो ध्यान से देखते हैं, मच वाटर हैज फ्लोन। आप मुझे बताओ, यहां फ्लोन होना चाहिए या फिर फ्लोड होना चाहिए, बताओ भाई। बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे। तो बिल्कुल ठीक कहा, फ्लोड यहां पर करेक्ट होगा, फ्लो नहीं, पानी का उड़ना नहीं है, पानी का बहना कहा गया है, ठीक है। ऐसी ही वर्ब एक और होती है, ऐसी ही वर्ब एक और होती है, दिमाग लगाएंगे उस वर्ब पर। देखो बच्चों, एक होती है वर्ब राइज, राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है, उठना, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं उगना। सेकंड फॉर्म होगी रोज और थर्ड फॉर्म होगी रीजन, ठीक है, क्लियर है। ये होगी हमारी बात। सिक्स्थ में देन के पहले सिंस का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे, क्वेश्चन सिक्स्थ में सिंस का यूज करेंगे बेटा, सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि सिंस टाइम की जानकारी दे रहा है। फ्रॉम का हम फ्यूचर के टेंस के साथ यूज करते हैं ना बेटा, फ्रॉम को हम फ्यूचर टेंस के साथ यूज करते हैं, सिंस को हम यूज करते हैं प्रेजेंट या पास्ट टेंस के साथ, बताया गया है। नोट्स देखो प्यार से, याद आएगा, टेंशन क्यों ले रही हो।
अब एक वर्ब होती है राइज। राइज का मतलब होता है उठना या उगना, ठीक है। और एक दूसरी वर्ब होती है भाई जिसे हम कहते हैं रेज। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना या फिर पालना। फाइन। अब रेज के साथ हो गया हमने क्या, रेज्ड, और इसी की थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई भाई, रेज्ड, ठीक है। ओके। ये वाला पीडीएफ नोट्स में है यार, खोल के ही नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। ये वाला पीडीएफ आपके नोट्स वाले सेक्शन में है। ये जितनी भी पीडीएफ हम डिस्कस करेंगे ना बेटा क्लास में, सारी की सारी जो पीडीएफ है ये सारी की सारी जो पीडीएफ है, ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में है। नोट्स वाले सेक्शन में है, आप अपनी पीडीएफ निकाल के देख लो जरा। टा 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 टा। सारी की सारी पीडीएफ डाली हुई है। ये रहा टेंस लेवल 1 2 3 4, लिखो सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर टेंस लिखो, टेंस लेवल 1 2 3 4 सारा मिल जाएगा आप लोगों को। मेहनत ही नहीं करना चाहते, ढूंढना ही नहीं चाहते, नोट सामने सामने लिखे हुए बिल्कुल। चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स, क्या कहेंगे। आप किसी के दिल में जो उम्मीदें हैं क्या करते हैं, उम्मीदें जागती नहीं, उम्मीदों को जगाने की बात कही है। तो यहां क्या कहोगे, आई डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप्स, मैं झूठी उम्मीदें नहीं जगाना चाहता, ठीक है भाई। फाइन। क्वेश्चन 8 पर आओ। द स्ट्रेंजर, बच्चों स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। सीक्वेंस याद है आप लोगों को भाई, पास्ट की वजह से पास्ट आना चाहिए, हाँ ना। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब ट्रिक्स बताई थी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा मिले तो सेंटेंस के आखिर में हम जाते हैं, फुल स्टॉप होने की वजह से अरेंजमेंट में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते हैं, है ना। तो व्हाट के बाद हमें लिखना होगा हर नेम, और इस इज को हटाकर, क्योंकि पहला जो हिस्सा है वो पास्ट में है, तो पास्ट की वजह से यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, वॉज, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। शाबाश नवनीत, मनीषा, पारितोष, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो वॉज वर्शिप्ड। अपोलो नाम का एक देवता लोग पूजा करते थे। अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। ऑब्जर्व कीजिएगा, एज लॉन्ग एज हमें बताने का काम कर रहा है क्या चीज, पैरेलल एक्टिविटी। देवता की पूजा होती रही जब तक रोमन एम्पायर चली, यानी कि दोनों के दोनों एक्शंस साथ साथ चले। जब तक देवता की पूजा होती रही, रोमन एम्पायर साथ साथ चलता रहा, पूजा होती रही तब तक। तो यहां ये किस में, इंडेफिनिट में ही तो बताओगे भाई, एंटीसीडेंट थोड़ी। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, एंटीसीडेंट का मतलब तो हो गया वो काम पहले हुआ, जबकि दोनों काम तो साथ साथ हो रहे हैं। लो भाई कुछ गधे लिख रहे हैं जी, एज सुन एज लिख दो। नशा करे बैठे हो क्या बेटा, है नशा करे बैठे हो क्या। जब तक पूजा होती रही तब तक रोमन एम्पायर चलती रही, बताओ इसमें एज सुन एज क्यों लगेगा। लगता है सुबह सुबह भांग का नशा किए हैं। क्वेश्चन 10 पर आओ। लिखा है आई प्रिटेंडेड एज इफ। भाई प्रिटेंड करने का मतलब बताया था, प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है बताओ जरा। नशा वशा मत किया करो भाई। चलो भाई, आई प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, और दिखावा करते हैं तो कोई भी चीज आप इमेजिन करते हैं। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई, अब इस आई के बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा वर, ठीक है भाई। मैं दिखावा कर रहा था जैसे कि मैं कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हूं, बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग, लेकिन हकीकत में ये बहुत बोरिंग थी, ठीक है जी। फाइन।
आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन 11, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का रिमार्क देना प्रेसिडेंट है, बाद का काम है। स्टूडेंट्स ने जो काम किया एंटीसीडेंट, पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल सही है, इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलो बच्चों फटाफट से अपना स्कोर बताओ, आपके 11 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। जल्दी फटाफट से मुझे अपना स्कोर लिखकर बताओ, पता तो चले भाई सच्ची मेहनत कौन कर रहा है। बताओ भाई 11 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, पता तो चले सच्ची मेहनत कौन कर रहा है और कौन बच्चा सिर्फ टाइम पास के लिए क्लास ज्वाइन किया है, पता तो चले भाई। 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों मैं करा दूंगा। 8, 6, 10, 11 के 11 सही है सर, शाबाश। 7, 8, 8, 10 out of 11, only 4, 9 correct, 1 skipped, 1 wrong, okay। बस सही है, वेरी गुड हर्ष बेटे, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जिनके आंसर्स गलत हैं वो एक बार अपनी इसी क्लास को दोबारा देखकर पीडीएफ सोल्व करना, मजा आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन से मैं सोल्व कराता हूं, अगले क्वेश्चन आप करेंगे। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। हाँ बड़ी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना। मेरे पास 2 संभावनाएं हैं, या तो इस इज को देखते हुए इस yesterday को यहां से हटा दूं, या इस yesterday को देखते हुए इस इज को वॉज कर दूं। बताओ जरा। ओ भाई साहब हरिओम ने पहले ही मौका मार दिया। ओके यो मैं मुक्का मार दूंगा शैतान। हाँ भाई बच्चों बताओ जरा, आप मुझे यहां बताओ इस इज का वॉज कर दें या येस्टरडे को हटा दें। वेरी गुड जाहिद, बहुत बढ़िया हरिओम। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा सर, हम टाइम की वजह से टेंस को ठीक करते हैं, इसलिए इस इज को हटाकर हमने वॉज कर दिया। क्वेश्चन, राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, शाबाश पविंद्र, बहुत बढ़िया। आशीष शानदार, रोहित ने हा 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 हा। शाबाश राजकुमार, पारितोष बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया, पारस सारथी। चलिए लगभग सभी का आंसर करेक्ट है। अरे हमने क्लास में डिस्कस किया था इसलिए ठीक है, कभी यहाँ कोई बिना बात हवा में उड़ रहा हो। हाँ नहीं तो। हाँ अंजलि वेरी नाइस भाई, पहले ही बता दिया था यहाँ कभी हवा में उड़ रहे हो, हमको पता है, पहले बता दिए थे हम तुमको आंसर। अगर दम है तो क्वेश्चन राजन वाला सोल्व करके दिखाओ, तब तक मैं बोल डाल लेता हूं। हाँ भाई राजन वाला क्वेश्चन ठीक करके दिखा दो। राजन वाला क्वेश्चन जिसने ठीक कर दिया उसको मैं घुमा के लाऊंगा आज कनॉट प्लेस। गौतम आपका आंसर गलत है। लगाओ दिमाग, अब दिमाग लगाने की कोशिश करो भाई। इस क्वेश्चन के अंदर एक जगह तो यहां टेंस यूज हुआ है, एक जगह टेंस यहां यूज हुआ है, एक जगह टेंस यहां यूज हुआ है। सीमा बढ़िया, सीमा ने ठाके कह दिया जी नो एरर। सीमा तुम बढ़िया हो बेटा। नीतीश आपका आंसर गलत है। पालन भाई आंसर गलत है। देवांश आपका, अच्छा देवांश कह रहा आप क्रिकेट प्लेयर हैं, हाँ जी मैं क्रिकेट खेलता हूं। दीपक ने कह दिया नॉट क्लियर है। भावना ने कह दिया हेड हटा दो सर। सबके आंसर गलत हैं। भारत सारथी आंसर गलत है। आबिद मियां गलत आंसर। बेटे सबका विकेट गिर गया। आशीष पाजी ਤੁਹਾਡਾ आंसर गलत है। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਫਿਨਾइल ਦੀ ਚਾय। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ इसे पिलावांगे फिनाइल दी चाय। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें टेक्निकल सोचना होगा। मैं इसके लिए आप सभी के सामने एक लाइन मार रहा हूं, ठीक है भाई। बेटे अगर सक्सेसफुल होना है तो लाइन मारनी सीख लो, ठीक है। हमारे सामने ये जो
क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो। हम सबसे पहले इसके लिए प्रेजेंट का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ठीक है, आप सभी को पता है कि जब तक हम टाइमलाइन में प्रेजेंट को मार्क ना कर लें तब तक हम लोग फ्यूचर और पास्ट की कोई जानकारी नहीं देख सकते, है कि नहीं? ठीक है। तो भाई अब अगर हम इस बात को ध्यान से समझते हैं तो राजन टोल्ड मी, ये तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। यहां से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हम आए तो राजन ने मुझे बताया, ठीक है भाई, राजन ने मुझे बताया। ये हो गई हमारी प्यारी सी पहली बात, ठीक है। राजन टोल्ड, पहली बात हो गई दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। इस पास्ट से एक साल पहले उस इंसान ने कॉलेज को छोड़ा था। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, हैड लेफ्ट, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब आगे इसने क्या कहा है, एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या कहा, एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तो भाई यहां से क्या समझ में आया, उसने एक साल पहले जो कॉलेज छोड़ा, ठीक है, तो तब से लेकर अब तक तो वो जॉब ढूंढ रहा था जब उसने बताया, और जॉब ढूंढने का काम वो फिर भी कर रहा है। अरे हाँ, है ना? ठीक है भाई, यानी कि यहां से यहां तक तो परफेक्ट और कंटिन्यू भी है, ठीक है। और ये बात आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट से रिवर्स में आप आओगे तो ये सारा का सारा क्या हो गया, पास्ट। तो पास्ट का परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो भाई यहां इस लुकिंग से पहले हम लोगों को पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ा, ठीक है भाई। तो सभी की विकेट गिर गई है, बड़ा मजा आया। एक सवाल ने आंखें खोल दी, हमें हमारी औकात दिखा दी। हम जो हवा में उड़ रहे थे अब हम वापस अपनी जमीन पर लैंड कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है अपनी सीट बेल्ट बांध लें। द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टाई देयर सीट पट्टिका। वाह, सभी की विकेट गिर गई भाई। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं जहां आपको टाइमलाइन का लॉजिक लगाकर उसे सोल्व करना है, ठीक है जी, है जी। सर मैंने सही बोला था, मेरा ठीक है आंसर। हप, झूठे, झूठे, ये झूठ बोलता है, कह रहा मेरा आंसर ठीक था। आज तुम्हारे सपने में कॉकरोच आएंगे, ध्यान रखना, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। चलो भाई, फटाफट से फिर से आप सभी के सामने 10 क्वेश्चंस हैं, निपटाओ, करो भाई मेहनत। खुशबू पढ़ ले बेटा। ध्यान से बनाओ बेटे, ध्यान से बनाओ।
शाबाश, कोशिश करो बेटे, वेरी नाइस। बेटा अगर बना लिए हैं तो यस सर कह दीजिएगा। क्वेश्चन अगर सोल्व कर लिए हैं तो एक बार प्यार से जरा यस सर कह दीजिएगा, ताकि हम लोग भी आपके साथ मिलकर मेहनत कर सकें। शाबाश। चलो बच्चों, डिस्कशन शुरू करें बेटे।
आओ बच्चों, आओ बच्चों, अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर दैट आई वाज नॉट। पास्ट के साथ हम पास्ट का कोऑर्डिनेशन बनाकर चलेंगे। क्वेश्चन 23, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पैट्रियट्स। बहुत सारे पैट्रियट्स 1947 उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। तो भाई ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर है, तो बी की सेकंड फॉर्म आप यहां लगा सकते हैं। Question 24 लिखा है, yesterday Ramesh got the information that his father died in an accident while traveling in a car। इंफॉर्मेशन मिली है कल, तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग गॉट सही है। पिता मरे हैं ट्रेवल करते हुए, तो पिता के मरने का एक्शन पहले हुआ। एंटीसीडेंट होने की वजह से आपको लिखना होगा हैड डाइड, और इसे हम सी की शुरुआत में रखेंगे। ठीक है, इसे हम सी की शुरुआत में रखेंगे। क्वेश्चन 25, ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अनप्लीजेंट मैनर। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ, बच्चों आपको पता है कि इफ कंडीशन को हम फ्यूचर के साथ नहीं बताते हैं। आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन। लो जी, आसान हो गया, बात पास्ट की होगी। और यहां ये क्वेश्चन हमने ऐसा अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था, जब वो इंसान गार्डन में खोदने का काम कर रहा था, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए एज आई वॉज डिगिंग, एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। बेटा वेयर एज का मतलब होता है वाइल, और दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने हैं। ठीक है जी, दोनों दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने हैं। जो लड़कियां हैं वो बाहर खेल रही थी, लड़के अंदर बैठे हुए थे और खेल रहे थे, तो प्लेड नहीं, क्या होगा, प्लेइंग कार्ड्स। क्वेश्चन 28, मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। देखो जी, किसी भी इंसान का यहां पर बताया गया है रूटीन एक्शन। क्या बताया गया है, रूटीन एक्शन। और आप सभी बच्चों को ये चीज अच्छे से पता है कि रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं। रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं। मोहिनी अपने सारे कपड़े धुलती है, खाना बनाती है परिवार के लिए जाने से पहले, कहा, ऑफिस। तो भाई आप कहेंगे क्या चीज, अरे सर रूटीन एक्शन को आप बताओ ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या दिक्कत है जी बाबूजी, सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, आई नो नथिंग अबाउट चेस। मुझे चेस के बारे में कछु ना पता। मुझे नहीं, मोको चेस के बारे में कछु ना पता, क्योंकि हमारा जो गेम का टीचर था ओ को भी ससुरे को कछु ना पता। सेम टेंस रखो ना, ठीक है ना। आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो। यहां पर गेम्स का टीचर तो पास्ट में जानकारी नहीं रखता था ना, तो आप लिखेंगे क्या चीज, माई गेम्स टीचर ऑल्सो न्यू नथिंग। मुझे आज नहीं पता, गेम्स वाले टीचर को पहले नहीं पता था। ठीक है जी, प्रियंका बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। 30th पर आओ। द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट। डिस्क्रीट इंक्वायरी, जो हमारी इंक्वायरी है मेरे बच्चों, जो हमारी इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी ने रिवील किया
चलिए बच्चों, आओ समझते हैं। द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस। देखो बच्चों, यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट टेंस। अब इस पास्ट की वजह से यहां पर भी तो पास्ट का ही टेंस यूज करोगे, है ना जी? है ना? यहां पर भी तो पास्ट टेंस यूज करोगे भाई। ठीक है जी। चलो भाई, चेस से पहले द आएगा, नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, अगले क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको जरा सोल्व करके दिखाओ। अरे भाई कहाँ जाएंगे, यही है, कोई आ जाता है एक बार के लिए बात करने के लिए तो यही है आप लोगों के दिलों के पास। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है सर? डिस्क्रीट का मतलब होता है पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रियंका भाई, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बात के लिए। शाबाश। स्पीड बनाओ बेटे। सो नाइस। आओ भाई। आओ बेटा, मैं आपके सभी के आंसर्स बनाता हूं। अब धीरे धीरे आपको लॉजिकल खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा। इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट, ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट में लिखी है तो आना वाला रिजल्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं। क्वेश्चन 32, सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। सिंस के साथ अगर समय बताया गया है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करें।
ठीक है। क्वेश्चन 33, ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक। लास्ट वीक की वजह से हम लोगों ने क्या यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। बच्चों लास्ट वीक के साथ ये इन और द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है he could not cut the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago। ago के साथ हम बताने का काम करते हैं किस चीज को, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। तो ये जो हैज और ब्रोकन लिखा है इसको हटाकर पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ब्रेक का मतलब टूटना हुआ, फर्स्ट फॉर्म हुई ब्रोक, सेकंड फॉर्म हुई ब्रोकन, थर्ड फॉर्म हुई, ठीक है बेटा, फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट शमीम वर्क मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सवाल को ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से देखो। आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई, सर्टिफाई प्रमाणित करना, दैट शमीम वर्क मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट की बात कर रहा है और 10 साल से वो इंसान यहाँ काम कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, शमीम हैज बीन वर्किंग। मेरिटोरियसली का मतलब होता है अच्छे से मेहनत करते हुए, ठीक है जी। Question 36, the Department of Modern Indian Languages is running a course in comparative literature for the last 15 years। Since for का जहां यूज आप देखें तो आप क्या कहोगे, has been running, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाओ चुपचाप टेंशन फ्री होकर। क्वेश्चन 37, हैड ही फॉलो, लो भाई इन्वर्जन आ गया पास्ट परफेक्ट का, तो हैड सब्जेक्ट और उसी की वजह से हमने यूज किया हैड ही फॉलोड। क्वेश्चन 38, once he realized that he had committed a mistake he admits। सवाल को ध्यान से देखें, once he realized पास्ट की बात है, he had committed पास्ट परफेक्ट की बात है। देखो कोई भी इंसान गलती पहले करेगा एंटीसीडेंट हुआ, रियलाइज बाद में करेगा तो प्रीसीडेंट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कहेंगे, ही एडमिट्स इट, एडमिट्स नहीं कहोगे, ही एडमिटेड इट, डबल टी ई डी, ठीक है ना। किसी इंसान को रियलाइज हो कि उसने गलती की है तो वो एडमिट करता है और उसको करेक्ट करता है, खत्म, ठीक है। प्लेजर नहीं बेटा, प्लेजर तो एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती है ना। प्लेजर तो अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एक नाउन भी है। प्लेजर एक यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है, नाउन का थोड़ी हम प्लूरल बनाएंगे, नाउन का थोड़ी हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना। ही वुड नॉट हैव, चलिए लिखा है हमारे सामने सर, अब धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व होने लगे हैं। एक बार इसी लेक्चर को रिवाइज करना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। ही वुड नॉट हैव रिटन, अब ध्यान से देखो वुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म देखते ही आपको पता है कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट की होगी, है ना। तो क्या लिखोगे, हैड नॉट हर्ड, ठीक है जी। कितने क्वेश्चन कर लो भाई, कितने क्वेश्चन कर लो, अगर एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने का सही तरीका आ गया, चलो ये दोनों क्वेश्चन निपटाओ। अगर एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने का सही तरीका आ गया, यू विल नेवर फेल, ठीक है ना। इधर आ जाओ बेटे का, ये जरा दोनों क्वेश्चंस बनाओ। अब आप सभी को आज कसम खानी है, आज ये पीडीएफ पूरी सोल्व करके ही सोओगे, ध्यान रखना। सर मेरे दो रोग हैं, मुक्का मारो अपने आप को जोर से। आज ये पूरी की पूरी पीडीएफ सोल्व करके सोएंगे। अगर ये पीडीएफ सोल्व करके नहीं सोए तो ध्यान रखना सपने में आएंगे कॉकरोच, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से। शाबाश मनीषा भाई, बहुत बढ़िया। जो को मेरे आका, नालायक तुम जिन कब से बन गए। चलो चलो फटाफट से बनाओ।
क्वेश्चन 40 और 41। सुमित्रा लिखा है, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी मे बी अलाउड। बात यहां पास्ट की है, तो इस पास्ट के लिए हम मे को भी पास्ट की तरफ लेकर जाएंगे और लिखेंगे might be allowed। अगला सवाल लिखा है, इफ जॉन हैड टोल्ड मी। यहां हमारे सामने कंडीशन किस में है मेरे बच्चे? यहां हमारे सामने लिखी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है। तो जो भी हमारे सामने, अच्छा देखो ध्यान रखना, इस लिखे हुए क्वेश्चन में हालांकि यहां हैड टोल्ड भी नहीं होना चाहिए, लास्ट थर्सडे की वजह से पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन ऐसे सवाल में आप यूं मत करना कि नहीं सर मैं तो यहां दोनों तरफ एरर ठीक करूंगा। चुपचाप देखो जी, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की वजह से यहां हमें क्या करना है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इस लास्ट थर्सडे की वजह से परेशान मत होना, ये एग्जाम से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में ऐसे कई बार जानबूझकर गलतियां दे देता है। हालांकि यहां इस लिखे सेंटेंस में दो जगह ठीक होना चाहिए, यहां टोल्ड और यहां वुड गिव। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार बदतमीजी वाले दे दिए जाते हैं आपके पेपर्स में। चलो भाई आज एक सेट मैं करा देता हूं, बाकी के सेट आप करेंगे। फटाफट से बच गए 3 3 6 2 8। फटाफट से निपटाओ भाई। चलो इसके लिए तो थोड़ा समय भी दे देता हूं आप लोगों को, है। वेयर इज द टाइमर बॉयज? 3 मिनट का समय। योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बनाओ भाई। ज्योतिष प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक्यूमेन ले लो बेटा, उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और ये जो पीडीएफ आपको दी गई है ये भी सारे के सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं। चलिए चलिए फटाफट से, 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। ओके गाइस, चलिए अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। इतने ही समय में मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। क्वेश्चन 42, नो सूनर डिड। अब डिड की वजह से हम लोग यहां यूज करेंगे क्या चीज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन 43, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भाई साहब इज कर दो चुपचाप, क्योंकि कालिदास को आज भी शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से लोग जानते हैं, साहित्य जो पढ़ते हैं। शी इज वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अरे भाई साहब 2 घंटे से रो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखो ना चुपचाप। क्वेश्चन 45, दिस इज द वर्स दैट यू फॉर दिस मैरिज। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। 46 पर आ जाओ। 46 कहता है मनीष हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज। आय हाय हाय हाय, मनीष की जब से शादी हुई तब से वो रो रहा है। तो गाना भी गाया जा सकता है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। क्वेश्चन 47 पर आए। अनलेस को देखते ही समझ आता है कि कंडीशन को फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। क्वेश्चन 48, इट इज द फर्स्ट टाइम। देखो जी, इट इज द टाइम की अगर बात करते तो ये इमेजिनेशन है, लेकिन अगर फर्स्ट कह दिया है ऑर्डिनल होने की वजह से, हम पार्ट सी की शुरुआत में लिखेंगे क्या चीज, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मेट हिम।
ठीक है। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मेट हिम, ये पहली बार हुआ है कि मैं उस इंसान से मिला हूं। क्वेश्चन 49, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। बच्चे, आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट मेंशन करते हैं और इससे ठीक पहले हम मेंशन करते हैं प्रेसिडेंट, इसीलिए यहां लिखा जाना चाहिए द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। ठीक है। आखिरी सवाल है दोस्तों, देखिए ध्यान से, लिखा है क्या, माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मदर के बाद यहां ऑफ इन्वेंशन है। अब इस बात को ध्यान से देखकर बताओ, इस बात को ध्यान से देखकर बताओ, एक छोटा सा नियम हम लोगों ने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं कोटेशन। हो सकता है याद आ जाए प्रोवर्ब के नाम से, हो सकता है याद आ जाए कोटेशन, प्रोवर्ब, या फिर याद आ जाए सेइंग के नाम से। जरा मुझे बता दो कौन से टेंस में बताया जाता था कोटेशन, प्रोवर्ब या सेइंग को, बताओ जरा। ये जरा दोनों क्वेश्चंस बनाओ। अब आप सभी को आज कसम खानी है, आज ये पीडीएफ पूरी सोल्व करके ही सोओगे, ध्यान रखना। सर मेरे दो रोग हैं, मुक्का मारो अपने आप को जोर से। आज ये पूरी की पूरी पीडीएफ सोल्व करके सोएंगे। अगर ये पीडीएफ सोल्व करके नहीं सोए तो ध्यान रखना, सपने में आएंगे कॉकरोच। ठीक है। दोनों क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से। शाबाश मनीषा भाई, बहुत बढ़िया। जो हुकुम मेरे आका। नालायक तुम, जिन कब से बन गए। चलो चलो फटाफट से बनाओ। क्वेश्चन 40 और 41। सुमित्रा, लिखा है सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी मे बी अलाउड। बात यहां पास्ट की है, तो इस पास्ट के लिए हम मे को भी पास्ट की तरफ लेकर जाएंगे और लिखेंगे might be allowed। अगला सवाल लिखा है इफ जॉन हैड टोल्ड मी। यहां हमारे सामने कंडीशन किस में है मेरे बच्चे, यहां हमारे सामने लिखी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है। तो जो भी हमारे सामने, अच्छा देखो ध्यान रखना, इस लिखे हुए क्वेश्चन में हालांकि यहां हैड टोल्ड भी नहीं होना चाहिए, लास्ट थर्सडे की वजह से पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन ऐसे सवाल में आप यूं मत करना कि नहीं सर मैं तो यहां दोनों तरफ एरर ठीक करूंगा। चुपचाप देखो जी, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की वजह से यहां हमें क्या करना है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इस लास्ट थर्सडे की वजह से परेशान मत होना, ये एग्जाम से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में ऐसे कई बार जानबूझकर गलतियां दे देता है। हालांकि यहां इस लिखे सेंटेंस में दो जगह ठीक होना चाहिए, यहां टोल्ड और यहां वुड गिव। ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार बदतमीजी वाले दे दिए जाते हैं आपके पेपर्स में। चलो भाई, आज एक सेट मैं करा देता हूं, बाकी के सेट आप करेंगे। फटाफट से बच गए तीन, तीन छह, दो आठ। टाड़ा, 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 टाड़ा।
फटाफट से निपटाओ भाई। चलो इसके लिए तो थोड़ा समय भी दे देता हूं आप लोगों को, है। वेयर इज द टाइमर बॉयज? 3 मिनट का समय। योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बनाओ भाई। ज्योतिष, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक्यूमेन ले लो बेटा। उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और ये जो पीडीएफ आपको दी गई है ये भी सारे के सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं। चलिए चलिए फटाफट से, 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। ओके गाइस, चलिए अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। इतने ही समय में मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। क्वेश्चन 42, नो सूनर डिड। अब डिड की वजह से हम लोग यहां यूज करेंगे क्या चीज? फर्स्ट होमोफर्ब। क्वेश्चन 43, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भाई साहब इज कर दो चुपचाप, क्योंकि कालिदास को आज भी शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से लोग जानते हैं, साहित्य जो पढ़ते हैं। शी इज वीपिंग फॉर 2 hours। अरे भाई साहब 2 घंटे से रो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखो ना चुपचाप। क्वेश्चन 45, दिस इज द वर्स दैट यू फॉर दिस मैरिज। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। 46 पर आ जाओ। 46 कहता है मनीष हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज। आय हाय हाय हाय, मनीष की जब से शादी हुई तब से वो रो रहा है। तो गाना भी गाया जा सकता है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। क्वेश्चन 47 पर आए। अनलेस को देखते ही समझ आता है कि कंडीशन को फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। क्वेश्चन 48, इट इज द फर्स्ट टाइम। देखो जी, इट इज द टाइम की अगर बात करते तो ये इमेजिनेशन है, लेकिन अगर फर्स्ट कह दिया है ऑर्डिनल होने की वजह से हम पार्ट सी की शुरुआत में लिखेंगे क्या चीज? इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मेट हिम। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव मेट हिम। ये पहली बार हुआ है कि मैं उस इंसान से मिला हूं। क्वेश्चन 49, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। बच्चे आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट मेंशन करते हैं और इससे ठीक पहले हम मेंशन करते हैं प्रेसिडेंट, इसीलिए यहां लिखा जाना चाहिए द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। ठीक है, आखिरी सवाल है दोस्तों, देखिए ध्यान से लिखा है क्या? माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मदर के बाद यहां ऑफ इन्वेंशन है। अब इस बात को ध्यान से देखकर बताओ, इस बात को ध्यान से देखकर बताओ। एक छोटा सा नियम हम लोगों ने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं कोटेशन। हो सकता है याद आ जाए प्रोवर्ब के नाम से, हो सकता है याद आ जाए कोटेशन प्रोवर्ब, या फिर याद आ जाए सेइंग के नाम से। जरा मुझे बता दो कौन से टेंस में बताया जाता था कोटेशन प्रोवर्ब या सेइंग को? बताओ जरा। बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसे बताने का काम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से ही वॉज ना कहकर यहां बी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। करेक्ट है। ध्यान से देख लीजिएगा, अभी 1 मिनट हमारे पास। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास